बीच में गाड़ियाँ पड़ी हैं, इनको आगे निकलने देना। चलो चलो अभी अभी पीछे है वो। ठीक है बीजेपी का झंडा दिख रहा है। तो इसको निकलने देंगे आगे? लगेगा वही है। नहीं नहीं, इसको निकलने दो, उसको जाने दो, जानो इनको, देखो इनको जाने दो, इनको एक मिनट जाने दो। बस ठीक सर, बस इनके आगे रखो, बस इनके आगे। चलो स्लो स्लो थोड़ा।
निकल गई ना गाड़ियाँ कुछ तो पानी अंदर आ रहा है। शीशा डाउन निकलो आगे निकलो आगे निकलो आगे निकलो बस हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राकेश ठाकुर जी जिंदाबाद। राकेश ठाकुर जी जिंदाबाद। राकेश ठाकुर जी जिंदाबाद। भारत माता की राजेश्वर जी जिंदाबाद। राजेश्वर जी जिंदाबाद। हमारे साथ है राजेश्वर जी, आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। हैं कि चुनाव जीतेंगे। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि जिसका जो बूथ है, जो जिस बूथ पे कार्यकर्ता है, जिसका घर उस बूथ में है, वो एक एक कार्यकर्ता जो है एक एक बूथ की जिम्मेवारी लेगा। जो है उसके बूथ के उस पे देखा जाएगा कि उसके बूथ से कितने वोट आए, कितने लीड आई। आज से हम सबको जो है अपने आप को राकेश ठाकुर समझना है और घर घर जाकर जो है प्रचार करना है। ये नहीं कि हम सब इनके साथ साथ चले हैं, जहां ये जा रहे हैं वहां हम चल रहे हैं। हम पूरी विधानसभा को 10 सेक्टर में डिवाइड करेंगे और जो भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को वहां के ग्राम केंद्र और शक्ति केंद्र के अध्यक्ष के साथ मिलकर एक छोटी टोली की टीम बनाएंगे जो कि अपने अपने जोन में, अपने अपने सेक्टर में कार्य करेगा। और ये नेताजी के कार्यक्रम जो है, विधायक जी के कार्यक्रम हम परसों से ही शुभारंभ कर देंगे। तो मेरा आप सबसे ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, महिला मोर्चा से भी, किसान मोर्चा से भी, एससी मोर्चा के भी कार्यकर्ताओं से और भारतीय जनता पार्टी के आप सभी लोग वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी, कि आज से ही जुड़ जाएं। और सबसे बड़ी बात, जो आज की सबसे बड़ी बात है इस टेक्नोलॉजी की, जो मोदी जी ने हमें जिससे अवगत कराया, वो है डिजिटल इंडिया। फोन तो सभी के पास है कि नहीं है जी? तो सब अपने फोन निकालेंगे, क्योंकि आज के समय में हमें प्रचार करने के लिए कहीं दूसरे स्थान पे जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा विधायक कैसा हो, बस ये पोस्ट कर दो सारे।
और दिन में जो है खुद तो ये पोस्ट करनी ही करनी है, अपने साथ साथ जो है जो आपके मित्र है, जो आपके संबंधी हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, मैंने धीरे धीरे ऐड कर दिया सबको फेसबुक पे, मैं चेक भी करूंगा, हमने टीम रखी है किसने चेक किया किसने नहीं किया। तो बस यही मैं आप लोगों से अभी फिलहाल निवेदन कर रहा हूँ। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं निवेदन करता हूँ हिमाचल के पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर जी से, वह भी आए और 2 मिनट में अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से चलता जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री राकेश ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के करसोग विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री दीपराज कतूर जी, जिला के अध्यक्ष और मंडलों के अध्यक्ष और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस बैठक में हम सभी की ओर से श्री राकेश ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब देखिए, टिकट मिल गया, अब आगे का युद्ध होगा, और आगे का युद्ध कहां पर होगा? वह होगा अपने अपने बूथ पर। और इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना अपना बूथ जीतना है। मैं जिस बूथ का कार्यकर्ता हूं, यदि मेरा बूथ हारेंगे तो राकेश ठाकुर नहीं जीतेंगे, और उसके लिए मुझे अपना बूथ जीतना, मेरा मोर्चा मेरा बूथ, और इसलिए कहते हैं अपना बूथ सबसे मजबूत। तो क्या हम मानते हैं अपने अपने बूथ को जीतेंगे? पक्का जीतेंगे? तो इसलिए अपने बूथ को जीतने की रणनीति तैयार करना। हमला करने से, केवल मात्र दिखावा करने से वो काम नहीं होता। हमको रामबन विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता बहन और भाई तक पहुंचना पड़ेगा। और उसके साथ मुझे यह भी कहा था कि आपको कोटा डिस्ट्रिक्ट जाना है, लेकिन कल रात जम्मू पहुंचा सवेरे, उन्होंने कहा कि आप भी दीपराज जी लगे हैं तो रामबन चले जाइए। तो इसलिए मुझे रामबन की कोई बहुत अधिक जानकारी नहीं, लेकिन मैं अपना परिचय आपको करवाता हूं। मेरा नाम गोविंद सिंह ठाकुर है। मैं हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा, एजुकेशन मिनिस्टर रहा, और लैंग्वेज एंड कल्चर मिनिस्टर। ये मंत्रालय मेरे पास हिमाचल प्रदेश में रहे हैं। और मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मनाली का रहने वाला हूं। मनाली में मेरा घर है। और मैंने जो कहा कि जम्मू कश्मीर के नाम से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पूज्य पिता ठाकुर कुंजलाल जी थे, जो 1944 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। और आज भी जम्मू कश्मीर के अनेक गांव में उस समय के जो आरएसएस के परिवार है, उनसे हमारा संपर्क है। मैं एक चुनाव में विश्वनाथ की तरफ गया तो हमारे पूज्य पिताजी लिखते थे कि मेरी तलवार और मेरा घोड़ा एक जयलदार जी के घर में छूटा था, तो मैं उन जयलदार जी के घर जाके आया और पिताजी वाली तलवार को देख करके आया। और ये जम्मू कश्मीर से हमारा बहुत पुराना संबंध है। यानी मैं कहता हूं हमारे पिताजी उस समय सन 44 से लेकर के 48 तक 4 वर्ष जम्मू कश्मीर में ही रहे। और मैं आज आते आते उनकी लिखी किताब को निकाला, तो गाड़ी में आते आते उसको कुछ पेज पलट रहा था,
जगह जगह अनेकों गांव का उन्होंने हवाला दिया है कि तब क्या स्थिति होती थी, कैसा रहा, और जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय की स्थिति में हमने कैसे काम किया ताकि लोगों को बचाया जा सके। तो उससे बहुत पुराना रिश्ता है। और साथियों, मुझे भी कुछ कहना नहीं था, मैंने तो केवल मात्र इतना ही कहा कि जब आने वाले 20-25 दिन आप सबके बीच में रहना है तो इस बहाने थोड़ी जान पहचान तो हो जाएगी, क्योंकि बिना जान पहचान के तो काम कोई नहीं होता। अब हम सबके सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारत को दुनिया का विकसित देश बनाने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करेंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे। और वो सरकार तब बनेगी जब हम सब कार्यकर्ता मिलकर श्री राकेश ठाकुर को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जिता करके भेजेंगे। और मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि भाई अपने अपने बूथ को जीतने की रणनीति, ये 20-25 दिन और कोई काम मुझे नहीं करना है, मुझे एक ही काम करना है कि मुझे ये चुनाव जीतना है। और इसलिए हम सब लोग इस काम में डट जाएं और मेरी सबको शुभकामनाएं। सब कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे और कल हम भी देखेंगे कि आपने कहा हर बूथ से कार्यकर्ता आएंगे। माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद, जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद। आज मंच में विराजमान हमारे रामबन के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई राजेश्वर कुमार जी, हमारे जो इंचार्ज पूर्व में मंत्री हिमाचल सरकार के गोविंद ठाकुर जी, और हमारे दीप कपूर जी जो हिमाचल प्रदेश से MLA हैं, वो भी मंच पे विराजमान हैं, और दिलीप ठाकुर जी हमारे दोनों महामंत्री जिला रामबन के मेरे डीडीसी साथी बलदेव ठाकुर जी और जगदीप ठाकुर जी, और हमारे मुख्यमंत्री चेयरमैन बटोल मेरे बड़े भाई सरदार रविंदर जी, हमारे कुटुंब के डीडीसी और मेरे साथी जगबीर दास जी, एक्स चेयरमैन रामबन सुनीता चुमड़िया जी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अमृत वर्षा जी, मीडिया इंचार्ज विनय जी, हमारे बटोल के सरपंच इशफाक जी, हमारे नादरा के सरपंच गनी जी, हमारे मंडल प्रधान रघुवीर सिंह जी, उखड़ाल से रघुवीर जी, रामबन से हमारे सरपंच धीरज जी। साथियों, मैं सबसे पहले हमारे केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का, साथ साथ हमारे जेपी नड्डा जी का और अमित शाह जी का, और हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का और आदरणीय अशोक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को उठा के आज रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंडेट देके ये साबित कर दिया कि साथियों नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और हमारे बीजेपी पार्टी में ये कोई भी चुनाव लड़ सकता है अडल लेकर। और साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे रामबन जिला के भाई राजेश्वर जी का, हमारी पूरी जिला की टीम, मंडलों की टीम, शक्ति केंद्र पोलिंग बूथ प्रेसिडेंट आए हुए जितने भी मेरे साथी, मेरे परिवार के लोग, जो आपने ग्रैंड वेलकम रामबन में नाशरी में मेरा किया, साथ साथ यहाँ पे रामबन ऑफिस में किया, मैं आपका तहे दिल से साथ जुड़ा कर आपका नमन करता हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारी बीजेपी जो पार्टी है ये ग्राउंड लेवल पार्टी है, और आपने देखा होगा कि 2014 से लेकर 2024 तक पूरे हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट के काम हुए, उसी के तहत हमारे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत डेवलपमेंट के काम हुए साथियों।
हिंदुस्तान में कितने घोटाले हो रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में कितने घोटाले हो रहे हैं। कभी कोयला घोटाला, कभी 2G घोटाला। अगर इतने बड़े बड़े घोटाले होते थे साथियों, अगर आप रोड पे भी लिखते रहोगे साथियों, तो रोड से आप क्रॉस हो जाओगे, इतने बड़े बड़े हजारों खत्मों का घोटाले होते थे। 2014 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कोई भी एक भी घोटाला नहीं हुआ। ये क्यों घोटाले क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी एक खुद गरीब घर से उठ के आए हैं कि हमने देश सेवा कैसे करनी। वैसे हम जितने भी सारे कार्यकर्ता हैं, हम सब देश के लिए काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारा नारा होता है नेशनल फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। उसी के तहत जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं ये काम करते हैं। साथियों, आप सब जानते हैं ठीक 2 से 3 घंटे पहले मेरी अनाउंसमेंट हुई कि रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने इलेक्शन लड़ना है। और मैं ये देख के हैरान हो गया कि हमारे लगभग 2000 लोग नाशरी में इंटर करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन स्टार्ट होती है, लगभग 300 से 400 गाड़ियां वहां पे आना साथियों, ये और कोई पार्टी में नहीं हो सकता, सिर्फ एक बीजेपी पार्टी में हो सकता है। साथियों, ये बीजेपी पार्टी में यही हो सकता है किसी को भी मैंडेट मिले, मैंडेट से पहले सब आपस में जोर पूरा लगाते हैं साथियों। जब मैंडेट मिल जाता है साथियों, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। और जो पहले जितने भी हमने यहाँ से चुनाव जीता, वो सब ने, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है, मंडल प्रधान है, शक्ति केंद्र है और पोलिंग बूथ प्रेसिडेंट है, और पोलिंग बूथ की समझ मैं आप सभी का जो लोकसभा चुनाव में आपने जबरदस्त काम करके, जो गुपकार अलायंस की 4 से 5 पार्टियां थी, उन्होंने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा, फिर भी हमने लगभग 6566 वोट जीत के ये दिखाया है कि हमारी पार्टी अगर अकेली भी इलेक्शन लड़ती है तो हम किसी से कम नहीं। साथियों, आप सब जानते हैं कि अब जंग शुरू हो चुकी है। जितने भी मैं कार्यकर्ता से विनती करूंगा, क्योंकि अभी आगे भी एक झांकी में भी जाना, ज्यादा नहीं, मैं तो 2-5-4 मिनट और लूंगा। आज के बाद जितने भी हमारी रामबन जिला की करीब है, जिसमें जिला की हो, मंडल की हो, शक्ति केंद्र हो, पोलिंग बूथ की हो, हम सब ने दिन रात अब काम करना है। ये चुनाव राकेश ठाकुर नहीं लड़ रहा साथियों, आप सब चुनाव लड़ रहे हो। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितने भी हमारे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं का साथियों, मैं अपना सर भी नहीं झुकने दूंगा, आप किसी कार्यकर्ता का सर भी नहीं झुकने दूंगा साथियों। आप सबने देखा होगा जब 2020 में यहाँ पे डीडीसी चुनाव होंगे हुए थे, आपने बहुत भारी बहुमत से मुझे जिताया। सभी कार्यकर्ता ने काम किया रामबन ए से, जितनी हमारे पास पावर थी साथियों, हमने उतना काम किया। अगर आपकी मेहनत से, आपकी विश्वास से अगर आप पावर थोड़ी बढ़ाते हो साथियों, आप देखना राकेश ने कितना रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम किया। एक इतिहास रखेंगे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो हमारे 5 मंडल हैं, हमारा उखड़ाल मंडल है, रामबन मंडल है, मैत्रा मंडल है, बटोत मंडल है, राजगढ़ 5वां मंडल है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं साथियों, आप मेरी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आप ये मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। 5 मंडलों में जो विकास करेंगे, आपके विकास के लिए हम जम्मू से दिल्ली तक जाएंगे साथियों। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता से विनती करना चाहता हूं, हमने और कॉन्फिडेंस नहीं होना साथियों, क्योंकि जब भी चुनाव कोई हारता है और कॉन्फिडेंस में आता है, हमने पोलिंग बूथ पे काम करना पड़ेगा। हमारा साथियों, आप सबको पता कि हमारा नारा है पोलिंग बूथ जीता तो चुनाव जीता। अगर हम पोलिंग बूथ जीतेंगे, एक पोलिंग बूथ पे पार्टी का है कि 2 एजेंट हो, 4 हो, मैं बोलता 2 या 4 एजेंट नहीं, हमने 10-10 एजेंट रखने साथियों। कार्यकर्ता है, मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि सुबह आप सारे 10 बजे डाक बंगला में आना है, और पूरे जैसे जितने भी हमारे जिला के कार्यकर्ता, मंडल के और शक्ति केंद्र के लगभग एक कार्यकर्ता 100-200 लोग ले आए। लगे कि रामबन में 2 घंटे के लिए जाम लग जाएगी, कि लगे कि बीजेपी का कोई नॉमिनेशन को फॉर्म भर रहा था। और मैं आपको जितने भी हमारे प्रभारी बाहर से आए साथ, मैं इनको ये बोलना चाहता हूं कि हमारे जितने भी प्रभारी हैं, कि रामबन के ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, मिनिस्टर साहब को भी बोलना चाहता हूं, एमएलए साहब को, कि बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। जब इनको आप आदेश कर देंगे सर, ये कभी दिन को भी नहीं
दिन को भी नहीं रुकने वाले, रात को भी नहीं सोने वाले साथियों। इसलिए कल जो हमारा रोड शो हो, मैं सभी से विनती करता हूँ, उखड़ाल से लेके वाया मकड़कोट, डिगडोल, सेरी, रामबन और रामबन से लेके नात्रा सीधा डीसी ऑफिस हमने जाना है और ये दिखाना है कि दूसरी पार्टी को ये लगे कि आज वो हार मान लेंगे। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से बार बार ये विनती करता हूँ, कल के लिए आपने पूरा जोश रखना। आने वाले 18 तारीख तक दिन रात पार्टी के लिए काम करना है और रामबन से जो असेंबली सीट है नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल के और जम्मू कश्मीर में डबल इंजन सरकार बनानी है, क्योंकि आप सभी बहुत दूर दूर से कार्यकर्ता